हेलो, दिस इज़ डॉक्टर दानिश। वेलकम टू NFA क्लासेस। आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है ये फिर एक जनरल टॉपिक पर है जो बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। कुछ वर्ड्स उन्हीं के बीच में मैंने कुछ डिफरेंसेस को समझाना है। जब से ये लॉकडाउन हुआ या कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ तब से आपने कुछ शब्द बहुत कॉमनली बहुत हर जगह आपने इन शब्दों को सुना होगा, हर जगह इन वर्ड्स को सुना होगा। तो ये क्या वर्ड्स हैं? ये वर्ड्स हैं सैनिटाइजर वर्सेस डिसइंफेक्टेंट। तो आपने सैनिटाइजर शब्द का, सैनिटाइजर वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और डिसइंफेक्टेंट जो आपका वर्ड है ये भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो आज हमको इसमें आपको बार बार यही कंफ्यूजन होता होगा कि क्या चीज़ सैनिटाइजर की तरह क्या क्या यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह क्या यूज़ होता है, सैनिटाइजेशन प्रोसेस क्या है, डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है। और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग तरह से अलग अलग है, कुछ डिफरेंस है इसके बीच में। तो इसके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो मैं बताने की आज आपको कोशिश करूँगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैनिटाइजर वर्सेस डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो दरअसल सैनिटाइजर होता क्या है? सैनिटाइजर जो होता है वो केमिकल होगा, ठीक है, जो आप क्लीनिंग या हाइजीनिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्लीन करने के लिए आप कहेंगे, क्लीन करने के लिए तो नॉर्मली हम पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, सोप का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ठीक है, और बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल भी आप क्लीनिंग के लिए करते हैं। डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, सोप का इस्तेमाल करते हैं, माइल्ड सोप, हार्ड सोप्स। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट क्या है? डिसइंफेक्टेंट में जो है इसमें एक वाइड रेंज है। ठीक है, उसमें मोस्टली सैनिटाइजर में मोस्टली केमिकल होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए और हाइजीनिक लेवल पाने के लिए। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट जो होता है ये इसमें एक वाइड रेंज ऑफ एजेंट्स यूज होते हैं जिसमें केमिकल भी यूज हो सकता है, हीट का इस्तेमाल किया जा सकता है, हीट को एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जा सकता है, और आपका रेडिएशन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिएशन में स्पेशली यूवी रेज इस्तेमाल होती हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए एरिया को। ठीक है, तो ये होता क्या है सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन को मैं पहले आपको शॉर्ट में समझा दूं कि सैनिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग माइक्रोब्स टू अ सेफ लेवल। ठीक है, एक सेफ लेवल तक माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस कर देना, कम कर देना इनके नंबर को, ताकि आपको वो बीमारी पैदा ना कर सकें या आपके लिए वो कोई नुकसान पैदा ना कर सकें। ठीक है, बिलो हैजार्डस लेवल, तो वो कोई हैजार्डस आपके लिए ना हो। ठीक है, यानी कि वो जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो कोई बीमारी उत्पन्न ना कर पाए। इस लेवल तक हम माइक्रोब्स को जब रिड्यूस कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं, तो वो कहलाता है सैनिटाइजेशन। ठीक है, सैनिटाइजेशन प्रोसेस जो है ये मोस्टली केमिकल से अचीव किया जाता है सैनिटाइजेशन। ठीक है, अब हम इसके कंपैरिजन में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिसइंफेक्शन। एक्चुअली डिसइंफेक्शन भी रिड्यूस करता है या डिस्ट्रॉय करता है। इट डिस्ट्रॉयज मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, बाय यूजिंग केमिकल्स, हीट एंड रेडिएशन, यानी कि इसमें भी हम जो माइक्रोब्स हैं डिफरेंट, उनको किल करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, पर इसमें बैक्टीरियल स्पोर किल नहीं होंगे। बैक्टीरियल स्पोर आप समझते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो अपने स्पोर का फॉर्मेशन तब करते हैं जब एडवर्स कंडीशन होती है, और ये हाईली रेजिस्टेंस होते हैं एडवर्स कंडीशन में। ठीक है, यानी कि एडवर्स कंडीशन से हाईली रेजिस्टेंस शो करते हैं और वहाँ बचे रहते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती हैं इनसे फिर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि बैक्टीरियल स्पोर किल नहीं होते हैं डिसइंफेक्शन में। और ये कैसे अचीव किया जाता है? बाय केमिकल, हीट
रेडिएशन। रेडिएशन में आपका यूवी रेज आ जाएगा। केमिकल में सो मेनी केमिकल्स, ठीक है, बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आर यूज्ड, ठीक है। तो और जो इसका दूसरा जो पॉइंट, डिफरेंस का जो पॉइंट है वो, इट मे बी परफॉर्म्ड ईदर ऑन सॉफ्ट सरफेसेस, सॉफ्ट में आपके हैंड्स पे। आपने देखा होगा आजकल जो सैनिटाइज करने के लिए, जब जैसे भी आप किसी बिल्डिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो वो आपके हाथ को सैनिटाइज कराता है, आपके हाथ पे एक लिक्विड स्प्रे करता है जिसको आप अपने पूरे हाथ पे रब कर लेते हैं, जेंटली रब कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है प्रोसेस, ये सैनिटाइजेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसमें कम से कम, अगर वो अल्कोहल बेस्ड है तो 70% कम से कम अल्कोहल होना चाहिए, जिससे वो आपके हाथ पे जो भी जर्म्स प्रेजेंट हैं इस वक्त उनको 99.9% तक, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो यही है कि 99.9 तक, लिमिट तक ये किल कर देता है, ठीक है। और हार्ड सरफेसेस, हार्ड सरफेस को भी सैनिटाइजर जो है वो क्लीन करता है, ठीक है, हाइजेनिक करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आप, जैसे यहाँ तो आपको जो आजकल सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है वो इस्तेमाल हो रहे थे सॉफ्ट टिश्यूज पे, आपके हैंड्स पर जो आपकी किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं, किचन यूटेंसिल्स है, चॉपिंग बोर्ड है, नाइफ है, इसको अगर आप सैनिटाइज करना चाहें तो इसके लिए जो आप लिक्विड डिश वॉश इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड डिश वॉश विम का करते हैं, निप का करते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, सैनिटाइजर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और वो भी आपके जो यूटेंसिल्स हैं, चॉपिंग बोर्ड्स हैं, नाइफ्स हैं, ग्लास हैं, कप्स हैं, इनको किसी न किसी लेवल तक सैनिटाइज करते हैं, क्लीन करते हैं और फिट फॉर ईटिंग या ड्रिंकिंग के लिए जो भी आप इसे इस्तेमाल करोगे यूटेंसिल्स को, उसको मतलब उसके लायक बनाते हैं, ठीक है। और ये जो मार्केट में अवेलेबल सैनिटाइजर हैं उनका यही क्लेम है कि दे किल 99.9% जर्म्स, ये 99.9% जर्म्स को किल करते हैं। और ये आपने देखा होगा कि जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, ये आप जैसे ही वो लिक्विड स्प्रे आपके हाथ पे करता है तो कुछ ही देर में वो आप रब करते हैं और कुछ ही देर में वो वोलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये जो होता है विद इन 30 सेकेंड्स, यानी कि 99.9% जर्म्स को 30 सेकेंड्स में किल कर देता है सैनिटाइजर। और आफ्टर एयर ड्राई के बाद आपके जो हाथ हैं उन हाथों से आप फूड का इंटेक कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, दाल चावल भी खा सकते हैं हाथ से मिला के, वो आपका सेफ होगा, ठीक है। और इसके बरक्स जो है डिसइंफेक्शन में क्या होता है, ये जो होता है मोस्टली हार्ड सरफेस पे इस्तेमाल होता है। डिसइंफेक्टेंट में आपके सारे सरफेस क्लीनर आ गए, ठीक है, आपका फ्लोर क्लीनर आ गया, टॉयलेट में जो आप टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं वो आ गया, कॉलिन आ गया जो ग्लास पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हार्ड सरफेसेस में स्पेशली मैंने फ्लोर का दिया है, एंड ओकेजनली ऑन सॉफ्ट सरफेसेस। आजकल बाजार में अल्कोहल बेस्ड कुछ ऐसे भी स्प्रेयर डिसइंफेक्टेंट आ गए हैं जो आप स्प्रे करते हैं अगर कर्टेन पे, ठीक है, या फिर सोफा पे या फिर कुछ और सॉफ्ट सरफेसेस पे घर की, तो वहां से भी ये 99.9% जर्म्स को किल कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल आजकल जो सेवलॉन सरफेस डिसइंफेक्टेंट आ रहा है वो है, जिसे स्प्रे आप करते हैं, या और भी ब्रांड्स के आ रहे हैं, और इसमें 95% तक एल्कोहल होता है, ठीक है। 90 to 95% एल्कोहल इसमें यूज किया जाता है, यानी कि एल्कोहल की जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा होती है, जो हाथों के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको सॉफ्ट टिश्यूज या स्किन पे यूज करना है तो 70 से 75% तक ही यूज करना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको हार्ड सरफेस पे एल्कोहल यूज कर रहे हैं, एथेनॉल यूज कर रहे हैं, तो 90 to 95% तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्लेम इनका भी यही है कि ये जो ये भी जो डिसइंफेक्टेंट है इनका भी क्लेम यही है कि ये भी 99.9% तक जर्म्स को किल करते हैं। पर इसके लिए एक रिक्वेस्टेड कंडीशन है कि अगर आप फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं, फ्लोर की मॉपिंग कर रहे हैं, तो फ्लोर पे अगर आपने ये डिसइंफेक्टेंट यूज किया है तो फ्लोर को कम से कम 10 मिनट तक आपको वेट छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। वेट छोड़ देना चाहिए फ्लोर को या किसी भी सरफेस को, 10 मिनट तक आप उसको
ऐसे ही छोड़ दें। जैसे आपको टॉयलेट क्लीन करा तो 5-10 मिनट उसे लगा छोड़ दीजिए हार्पिक को, या जो भी टॉयलेट क्लीनर है उसको लगा छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद फिर उसे वॉश कर दीजिए, तो वो आपका सही मायने में डिसइंफेक्शन या सही मायने में डिसइंफेक्शन तभी हो पाएगा जब आप 10 मिनट तक उसको वेट छोड़ेंगे। 10 मिनट बाद ये सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड सबको किल कर देगा एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, फिर जो है इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ये जो सैनिटाइजर है ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि हाथों पे स्प्रे कर सकते हैं, हाथों से फिर खाना भी खा सकते हैं। तो यानी कि ये मतलब आप और चॉपिंग बोर्ड पे कर सकते हैं, किचन यूटेंसिल्स पे कर सकते हैं। तो यानी कि ये खाना खाने के लिए अगर आप उससे पहले उन ऑब्जेक्ट्स पे सैनिटाइजर डाल देते हैं, सैनिटाइज करते हैं उन ऑब्जेक्ट को जिनको खाने में इस्तेमाल करना है, तो वो आपके लिए टॉक्सिसिटी जनरेट ना करे वो सैनिटाइजर, ऐसा होना चाहिए। तो ये करता भी नहीं है, जो सैनिटाइजर हम यूज करते हैं वो टॉक्सिसिटी जनरेट नहीं करते हैं। और ये फूड इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे आलू पोटैटो चिप्स होते हैं, इनकी इंडस्ट्री है। तो डिफरेंट सरफेस पे पोटैटो की चिप्स चलेंगे, कहीं वो पहले उनकी कटिंग होगी, फिर उनके वॉश होंगे, फिर उनको बॉयल किया जाएगा, फिर ड्राई किया जाएगा, फिर फ्राइड किया जाएगा। तो डिफरेंट सरफेस से जब होकर गुजरते हैं तब भी यानी कि उन सारी सरफेस का सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो सैनिटाइज करते हैं वो इन्हीं सैनिटाइजर से किया जाता है। और जो इंडस्ट्री में यूज होने वाले सैनिटाइजर हैं वो कौन से हैं? हाइपोक्लोराइट यूज होते हैं, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो सकता है, क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन ऑक्साइड इस्तेमाल होता है, ऑक्साइड ऑफ आयोडीन इस्तेमाल होते हैं, कुछ एसिड भी इस्तेमाल होते हैं जो फूड इंडस्ट्री में सरफेस को सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये फूड इंडस्ट्री में सैनिटाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, यानी कि किसी चीज़ को सैनिटाइज करने के बाद वो सरफेस खाने मतलब फूड मटेरियल के अगर कांटेक्ट में आ जाती है तो वो बिल्कुल सेफ होगी और वो टॉक्सिसिटी नहीं जनरेट करेगी। जबकि जो आप अगर किसी सरफेस को आपने डिसइंफेक्टेंट डाला है, उस पर डिसइंफेक्शन किया है वहाँ पे, तो फिर क्या होगा? जैसे लाइजॉल डाला है, मॉप्स आते हैं, बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट आते हैं, तो ये अगर डाला है अपनी किचन में, तो किचन में आप ऐसा नहीं है कि उसके किचन के वो जो स्लैब है उस पर आप अपनी अब वेजिटेबल को भी मतलब चॉप कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको अपने किचन के स्लैब को डिसइंफेक्शन आपने वहाँ का किया है, उस पर डिसइंफेक्टेंट यूज किया है, तो उस सरफेस को आपको पहले वाटर से रिंस करना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद ही आप उस पर चॉप कर सकते हैं, वरना फिर वो खाने में टॉक्सिसिटी आ जाएगी। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो लाइजॉल है, मॉप्स है। ठीक है, और इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डिसइंफेक्टेंट ये जो यूज होते हैं इनमें, इसमें बेंजल कोनियम क्लोराइड होता है। बेंजल कोनियम क्लोराइड जो है इनका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इस्तेमाल होता है सरफेस क्लीनर्स में। ठीक है, तो ये इस तरह से ये फर्क मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ बहुत शॉर्ट में आपको बताऊं, तो यानी कि सैनिटाइजर जो होते हैं वो जो आपका किचन, जो आपका फूड एरिया होता है, जहाँ पे आपका किचन है ना, डाइनिंग टेबल है, आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो डिफरेंट सर्फेसेस हैं जहाँ से फूड को गुजरना है, वहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, हाथों पे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हाथ से आप खाना, वो आपके जो हाथ हैं वो जर्म फ्री हो जाएं खाना खाने के लिए। जो सैनिटाइजर है इसे आप हार्ड सरफेस पे यानी कि फ्लोर पे और किसी हार्ड सरफेस पे मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। ये टॉक्सिक होता है और इसको 10 मिनट तक छोड़ देना होता है। और ये जो है, अगर आपने अपने किचन के स्लैब्स को डिसइंफेक्टेंट वहाँ डाला है तो उस पर आप सीधा सा वेजिटेबल्स को, फ्रूट को चॉप नहीं कर सकते, वो टॉक्सिक रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस स्लैब को पहले वॉश करें, रिंस करें अच्छे से वाटर से, उसके बाद ही फिर वो फिट होगा या सही होगा फूड मटेरियल को वहाँ पे रखने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा टॉडलर की एक टॉडलर चेयर्स आती हैं जिसमें आगे एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आप फूड आइटम को रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं।
तो वो भी जो माँ बाप होते हैं, टॉडलर की वो जो चेयर का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको सैनिटाइज ही करते हैं, उसे डिसइंफेक्टेंट वहाँ यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे तो उसके जो रेजिड्यूज वहाँ रह गए वो फूड के कांटेक्ट में आएंगे और बच्चा उसे जब खाएगा तो उसमें टॉक्सिसिटी पहुँच जाएगी। तो ये फ़र्क है मेनली कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हम उन जगहों पे करेंगे, सॉफ्ट जगहों पे भी कर सकते हैं, हाथों पे अपने करेंगे, और फूड एरियाज में करेंगे जहाँ फूड रिलेटेड जो जगहें हैं जहाँ पे इस्तेमाल करना है, खाना खाना है, खाना रखना है, खाना बनाना है, खाने की प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और ये जो होता है डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेंट कहाँ यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे हार्ड सर्फेसेस पे और एक्सेप्ट किचन एंड डाइनिंग एरियाज, ठीक है। तो मुझे आशा है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या है सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट के, ठीक है।